लगभग 2000 साल पहले चाइना में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती उस समय के सबसे बुद्धिमान और समझदार लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनसे सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से मशहूर थे। इसीलिए चाइना में बड़ी संख्या में लोग लाओ त्सु को मानते थे और सम्मान देते थे। एक बार चाइना के सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास 2 खूबसूरत फूल थे। उसने सम्राट को वो दोनों फूल दिखाते हुए कहा कि सम्राट, यदि आप पहचान ले कि इसमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा राजकोष में जमा कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं पहचान पाते तो उतना ही धन उन्हें व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। उनके पास 2 फूल लाए गए, जिसमें से एक असली था और एक नकली। लेकिन उन दोनों फूलों को देखकर असली और नकली में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। जिस कारीगर ने उस असली फूल को देखकर नकली फूल बनाया था, वह अपने काम में इतना कुशल था कि उन दोनों फूलों को देखकर यह पता लगाना काफ़ी मुश्किल था कि असली कौन है और नकली कौन। राजा इन दोनों फूलों को देखकर बहुत अचंभित हुए और वे सोच में पड़ गए। सम्राट उलझन में पड़ गए और जब उन्हें लगा कि वे संकट में हैं, तो उन्हें लाओ त्सु की याद आई। तुरंत लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु के समझदारी के किस्से बहुत मशहूर थे। इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह कभी लाओ त्सु से मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना ज़रूर था कि लाओ त्सु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सम्राट के सेनापति लाओ त्सु के पास स्वयं गए और उन्हें बताया कि सम्राट एक भारी संकट में पड़ गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है और सम्राट उनमें पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लाओ त्सु दरबार में पहुंचे और उन्होंने उन दोनों फूलों को बहुत गौर से देखा और उनमें फ़र्क ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन थोड़े समय बाद वो भी दुविधा में पड़ गए। वो परेशान और भ्रमित थे कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल सभी तरह से देखने से हूबहू एक जैसे ही दिख रहे थे। लाओ त्सु को भी उन दोनों में फ़र्क कर पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा और समय मांगा और वे टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने खिड़की को खोल दिया। कुछ ही समय बाद उसी खिड़की से एक मधुमक्खी उड़ती हुई अंदर की ओर आई और उन दोनों फूलों में से एक पर बैठ गई। यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। सम्राट भी समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल, इस परेशानी का हल ढूंढ लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा कि आपके बाएं हाथ में जो फूल है वो असली है और दाएं हाथ का फूल नकली। व्यापारी लाओ त्सु की बात सुनकर बहुत अचंभित हुआ, क्योंकि उसे असली फूल और नकली फूल के बारे में पता होते हुए भी वे कभी कभी भूल जाता था कि असली कौन है और नकली कौन। उसे भी कभी कभी उन दोनों फूलों में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता था। उसने लाओ त्सु से पूछा कि आपने ये कैसे किया। लाओ त्सु ने कहा कि इंसान की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। इन दोनों फूलों को देखकर भले ही इंसान अपनी आंखों से धोखा खा जाए, लेकिन मधुमक्खी की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा ही आकर एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा।